एक गाय ने बताया, मनुष्य इन 3 कारणों से हमेशा ही गरीब बना रहता है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। घर में उसकी पत्नी और वे 2 लोग ही थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते, भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद ही किसान की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धन की कमी और बच्चे के पालन पोषण के चलते उसे बहुत परेशानी होने लगी। उसका छोटा बच्चा भूख प्यास से व्याकुल रहता, परंतु किसान के पास दूध देने वाला कोई पशु नहीं था जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके और वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। उसने बच्चे को चावल का पानी पिलाया, परंतु बच्चे की भूख शांत नहीं हुई। उसे तो दूध चाहिए था, लेकिन वह किसान इतना गरीब था कि वह दूध कहाँ से लाता। इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। उस किसान का एक पुराना दोस्त था। एक दिन वह किसान के घर आया और किसान की इस हालत को देखकर वह कहने लगा, हे मित्र, हमारे गांव के पास में एक जंगल है। उसमें बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते हैं। उनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो और उनसे एक गाय मांग लो। मुझे पूरा भरोसा है कि वे साधु बड़े ही नेक दिल वाले हैं और उस गाय को तुम्हें दे देंगे। वह किसान अपने दोस्त की बात मानकर अगले ही दिन उस महात्मा के पास पहुंचने का विचार बनाते हैं। फिर जब सुबह होती है तब वह किसान उस महात्मा से मिलने के लिए चल देता है और अंत में वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। किसान उस महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही घंटे बाद दुनिया छोड़ के चली गई, जिससे मेरा बच्चा इस समय भूख प्यास से बेहाल रोता है और छटपटाता रहता है क्योंकि उसका पेट नहीं भर पा रहा है। इसीलिए मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर दूध देने वाली गाय है, इसीलिए मैं आपसे ये गाय मांगने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने पुत्र की भूख गाय का दूध पिलाकर मिटा सकूं। आप अपनी गाय मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें गाय को अवश्य दे दूंगा, लेकिन इस गाय को देने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा। तब वह किसान महात्मा से बोला, आप अपनी शर्त बोलिए, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब महात्मा बोला, तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर के इसके खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे और समय समय पर चारा पानी का प्रबंध करते रहोगे। सुबह अपने भोजन करने से पहले ही 1 रोटी गाय को खिला करके तब तुम खाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती हैं उनके पीछे पीछे सिद्धि के देवता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम उसकी सेवा करोगे और अपने भोजन करने से पहले इसे नित्य 1 रोटी खिलाना और इसे स्वच्छ जगह पर रखोगे। जब तुम्हारे घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, मेरी एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए और तुम इस गाय का लाभ उठा लो और जब ये गाय दूध देना बंद कर देगी तब इस गाय को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बात हमेशा याद रखना। फिर किसान ने कहा, महाराज, मैं इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। आप मुझे कृपा करके बताइए, इसके बदले मुझसे आप क्या लेंगे। महात्मा ने किसान की बात सुनी तो महात्मा ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुमसे कुछ लेकर के क्या करूँगा। मैं तो एक सिद्ध सन्यासी हूँ। मुझे धन दौलत की कोई चाह नहीं है और ना ही इसकी मुझे कोई आवश्यकता है। इस बात को सुनते ही किसान महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उस गाय को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। फिर वह किसान गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता। इसी प्रकार से नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करता। बड़े अच्छे तरीके से गाय को नहला करके उसके भोजन का प्रबंध करता और सबसे पहले गाय को रोटी खिलाने के बाद वह अपने घर में भोजन खाता। फिर कुछ समय बीतने के बाद किसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ ही वह किसान भी उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और इसी तरह से किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। और कभी किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो गाय की देख रेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम लोग गाय का पूरा ख्याल रखना
और इसे चारे पानी का किसी तरह का कष्ट ना होने पाए। इतना कहने के बाद किसान अपने घर से चला जाता और लौट कर आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में स्वयं लग जाता था। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब किसान ने सोचा, हो सकता है किसी कारण से गाय ने आज दूध नहीं दिया होगा, और मन ही मन सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन वो फिर से दूध दे देगी। लेकिन फिर से अगले दिन वह गाय दूध नहीं देती है। तो इस प्रकार से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। धीरे धीरे किसान का मन गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय से बहुत प्रेम करता था और अब उसने गाय को देखना भी बंद कर दिया था। गाय को चारा पानी मिला है या नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता था। उसके इस व्यवहार के कारण वह गाय बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया और जिस जगह पर गाय गोबर करती उस जगह की साफ सफाई करना भी उसने बंद कर दिया। तब गाय को खिलाने से पहले वह खुद खाने लगा। इस तरह से गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा होता रहा और उसमें कीड़े पड़ने लगे। गाय खुद बेचारी भूख प्यास से कमज़ोर हो गई। फिर एक दिन की बात है, उस गाय के पास किसान जाता है और गाय को देखकर बड़ा क्रोध में हो जाता है और उस गाय को खोल करके सीधे जंगल में छोड़ देता है और वह वहाँ से लौट आता है। किसान क्रूर हो गया। वह किसान जब गाय दूध दे रही थी तब सब ठीक था और अब किसान ने घने जंगल में गाय को अकेला छोड़ दिया। फिर किसान जब घर को आया, देखा कि उसका बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। वह अपने बेटे को एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी भी तरह से आप ठीक कर दीजिए। आपको जितना भी धन चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है और इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद भी उस लड़के की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे और धन की आवश्यकता होगी। यहाँ इस गांव में इस लड़के को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें लड़के को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहती है, इसीलिए अधिक धन खर्च होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा कि मेरे पास जितना भी रुपया पैसा था मैंने अपने लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब तो केवल मेरा घर बचा है। किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच डाला और उसके घर को बेचकर जो पैसा लिया उस पैसे से उस लड़के का इलाज करवाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने लड़के को लेकर वापस अपने गांव में आ जाता है। और जब वापस आता है तो उसका घर ही नहीं रहता है, क्योंकि वह अपना घर बेच चुका था। फिर वह किसान अपने लड़के को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगता है। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और विचार करता है कि ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने साधु महात्मा की कही हुई बातों का तनिक सा भी ध्यान नहीं रखा, जिससे हमको आज अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। मैंने गाय पर अत्याचार किया और उसकी देख रेख नहीं की, इसी कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब तक वह गाय दूध देती रही मैंने उसकी सेवा की। इसके बाद मैंने उसकी सेवा करना बंद कर दिया और उसे असहाय छोड़ दिया। इसी तरह से किसान सोचता और रोने लगता। फिर एक दिन अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी वही गाय दिखाई देती है जिसे उसने छोड़ दिया था। फिर किसान गाय के पास पहुंचता है और किसान अपनी गाय के पैर पर गिरकर रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रख सका। ये सब मेरी ही गलती के कारण आप इतनी कमज़ोर हो गई। और वह किसान हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि गाय माता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ वापस मेरे घर चलिए। तब गाय माता कहती हैं, हे किसान, अगर ऐसी बात है और तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप हो रहा है तो तुम हमेशा मेरी इन 3 बातों का ध्यान रखना। तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। मेरी पहली बात है, ध्यान से सुनो। अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी भी जिंदगी में छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और अपने सगे संबंधियों के साथ छल कपट करता है, जो आदमी धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहता है। वो जीवन भर दुखी ही रहता है। और जो किसी और का पेट काट करके खाता है वह जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता है। और मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो। अपने धन पर, अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर
कभी भी घमंड मत करना। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति में अहंकार बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसके पतन का वही कारण बन जाता है। समय कभी एक समान नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलते रहता है। यदि किसी का बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आता है। इसीलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा और तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा। मेरी तीसरी बात ध्यान से सुनना। अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नज़रअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने की बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा और आपको सही राय नहीं देगा। इसीलिए अपने घरों के ही बुजुर्ग और अपने माता पिता से किसी भी कार्य के बारे में राय ज़रूर लेना चाहिए। तीनों बातों पर यदि तुम अमल करोगे तो अपने जीवन में सदा उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और कहा कि माता, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन आप कृपा करके मेरे साथ चलें। फिर गौ माता ने उस किसान को क्षमा कर दिया। जब घर पहुंचा तो पहले के जैसे फिर से गौ माता की खूब सेवा करने लगा। नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करने लगा। बड़े अच्छे तरीके से गाय को नहला करके भोजन का प्रबंध करता और सबसे पहले गाय को रोटी खिलाने के बाद वह अपने घर में भोजन खाने लगा। फिर उस किसान का घर धीरे धीरे करके अन्न और धन से भरने लगा और वह किसान फिर से धनवान हो जाता है और उसके घर फिर से खुशियाँ लौट आई। कभी भी गौ माता को अपना जूठन नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी स्थिति में उन देवताओं को जूठा कैसे परोस सकते हैं? जो गौ माता को जूठा खिलाता है उसे नरक ही मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।